अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट पी के। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है ई का 13 लेक्चर और उसके अंदर हम रिमेनिंग पोर्शन स्टडी करेंगे। जो लास्ट लेक्चर स्टूडेंट्स आपको पता है हमारा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कंप्लीट नहीं हो सका था। एक लेक्चर स्टार्ट भी हुआ था, डिले स्टार्ट हुआ था, लेट स्टार्ट हुआ था और हमने चैप्टर नंबर 13 के सिर्फ 2 टॉपिक को स्टडी किया था। एक आपने था प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और उनकी डोमेन और रेंज। फिर उसके बाद हमने प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उनकी डोमेन रेंज सीखी और कुछ आइडेंटिटीज को हमने देखा था। तो ये स्टूडेंट्स हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था, इससे पहले जो हमारा सैटरडे को लेक्चर हुआ था उसके अंदर हमने इन सिर्फ 2-3 टॉपिक को स्टडी किया था जो हमारा था चैप्टर नंबर 13 से रिलेटेड था। आज स्टूडेंट्स उसी लेक्चर को हम आगे लेके चलेंगे और पहले 13 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, फिर हम 14 को स्टडी करेंगे। ओके, तो होपफुली सबसे पहले तो मैं कहूँगा आपकी जो ईद गुजरी होगी बड़ी अच्छी ईद गुजरी होगी। आप सबने ईद के अंदर इंजॉय तो नहीं किया होगा, मैं तो यही कहूँगा, नसीहत करूँगा आपने ईद के अंदर भी खुद को घर में क्वारंटाइन किया होगा और आगे भी आप स्टूडेंट्स खुद को क्वारंटाइन करेंगे। आपको पता है कि हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, रोज़ाना की बेस पे 1000, 1500, 2000 पेशेंट्स आ रहे हैं कोरोना के। तो बेटा आपने खुद भी इससे महफूज रहना और अपने पेरेंट्स को भी इससे महफूज रखना है। ओके, तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे अपना आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा पहले मैं रिवीजन करवा दूं। प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी और हमने इनको क्यों बनाया। बेटा हमें चाहिए थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज। जब आप बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तो उसमें डोमेन आपके पास बड़ी वास्ट है, रेंज भी आपके पास बड़ी वास्ट आ रही है। जब आप इनवर्स में जाते हैं तो इनवर्स के अंदर फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। इनवर्स में फंक्शन को एग्जिस्ट करने के लिए हमने उसकी डोमेन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई। जब हमने डोमेन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी तो उस वाले फंक्शन को हमने कह दिया ये आपके पास क्या है, प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ओके, जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन के ऊपर आप रिस्ट्रिक्शन लगा देते हो, क्यों लगाते हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एग्जिस्ट करने के लिए, तो उस फंक्शन को आप बोलते हो प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और स्टूडेंट्स हमने फिर उसकी डोमेन भी डिटेल से पढ़ी और उसकी रेंज भी डिटेल से पढ़ी। प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की भी डोमेन रेंज हमने डिस्कस की थी और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की भी हमने डोमेन और रेंज डिस्कस की थी। आज स्टूडेंट्स थोड़ा सा उस दिन हमने थोड़ी सी आइडेंटिटीज पढ़ी थी, एमसीक्यूज के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट थी। आज फिर हम उसको थोड़ा सा स्टडी करूंगा, थोड़ा रिवाइज करवा दूं, फिर नेक्स्ट हम अपने आज के लेक्चर पर मूव करेंगे। पहली थी आपके पास कोसेकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/x। जब आपके पास लिखा हो कोसेकेंट इनवर्स एक्स तो ये ऑलवेज इक्वल आपके पास होगा साइन इनवर्स, और इस x जो यहां पे वेरिएबल आपके पास होगा, जो भी एंगल होगा उसको आप यहां पे 1/, में लिख देंगे जस्ट। ओके, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट बेटा आपके पास अब एक बच्चा पेज नंबर पूछ रहा था, बेटा ये पूरे 13 चैप्टर के अंदर है, एक जगह पे आपको नहीं मिलेगा, मैंने सारी चीजों को इकट्ठा कर दिया है। तो जब 13 चैप्टर आप रीड करोगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ये वाली हो सकते हैं सारी चीजें ना भी मिले, कुछ चीजें मिले, कुछ चीजें मैंने खुद से हमें ऐड की हो पेपर के हवाले से, तो आप जब रीड करोगे आपको मिल जाएंगी यहाँ पे आपको 13 चैप्टर से। नेक्स्ट आपके पास सीकेंड इनवर्स एक्स। सीकेंड इनवर्स के साथ भी जो एंगल होगा वो आपके पास होगा 1/, में कर दें तो ये आपके पास कोस के इक्वल आ जाएगा। सीकेंड किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, कोस के इक्वल। इसी तरह ही आपके पास है जी कोट इनवर्स एक्स। क्या लिखा हुआ आपके पास, कोट इनवर्स एक्स। इस एंगल को भी आप 1/, में लिख देंगे तो आपके पास कोट इनवर्स और टेन इनवर्स का आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इनको याद करने का तरीका क्या है बेटा, देखो सीकेंड का इनवर्स क्या है साइन, सीकेंड का इनवर्स क्या है कोस, कोट का इनवर्स क्या है टेन, तो ये आपस में चीजें होल्ड कर जाएंगे। जो एंगल होगा जस्ट उसको आपने करना है 1/x में कर देना है। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी एमसीक्यूज आइडेंटिटी नंबर 4 है। अगर आपके पास साइन इनवर्स के अंदर एंगल नेगेटिव आ जाए, -x अगर आपके पास आ गया है तो आप क्या करते हो, माइनस बाहर निकाल लेते हो, साइन इनवर्स इनटू, यहां पे माइनस नहीं आएगा बेटा, माइनस आपके पास क्या होगा जी, बाहर आ जाएगा जस्ट। नेक्स्ट आपके पास नंबर 5 है कोस इनवर्स -x। यहां पे बच्चे गलती करेंगे, और एमसीक्यूज को रॉन्ग कर देंगे। क्यों गलती करेंगे, क्योंकि बेटा हमने पढ़ा हुआ है कोस के अंदर एंगल में अगर माइनस हो जाए तो माइनस अब्जॉर्ब हो जाता है, सिर्फ ये कोस फंक्शन है। मगर कोस इनवर्स में क्या होगा, अगर एंगल में आपके पास नेगेटिव है
तो आप क्या करोगे, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, आपके पास क्या आ जाएगा, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ओके, और लास्ट क्लास में हमने इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी किया था। जिन बच्चों ने क्लास मिस की थी, मैं देखा उसमें तादाद कम थी, जिन बच्चों ने क्लास मिस की थी वो रिकॉर्डिंग लेक्चर सुन सकते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास नंबर 6 है, tan इनवर्स माइनस एक्स। अगर tan के अंदर माइनस एक्स आ जाए तो माइनस क्या होता है जी, बाहर आ जाता है। तीनों फंक्शन में देखें, साइन और tan के अगर एंगल में माइनस आए इनवर्स फंक्शन के अंदर तो माइनस बाहर आ जाता है। cos के अगर एंगल में माइनस आ जाए तो आपके पास क्या है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। इसी तरह ही बेटा नंबर 7 देखें, आपके पास है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस कोस इनवर्स एक्स। इस वाले को आप इस तरह भी लिख सकते हो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। जस्ट इस नेगेटिव वाली वैल्यू को आप उठा के लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। अब देखें, ये इनको आप याद भी रख सकते हो। आपके पास अगर साइन इनवर्स, अगर यहां पे ये आ जाए साइन इनवर्स 4 प्लस कोस इनवर्स 4 तो आपके पास एंगल पाई बाय 2 ही होगा। जस्ट एंगल दोनों का सेम होना चाहिए। इस तरह देखें, tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, पाई बाय 2। और सीकेंड इनवर्स एक्स प्लस कोसेकेंड इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, पाई बाय 2। इनको याद करने के लिए क्या होगा बेटा, ये को रेशोज है आपस में, साइन कोस की, कोस साइन की, टैन कोट की, कोट टैन की, सीकेंड को सीकेंड की को रेशो और कोसीकेंड सीकेंड की को रेशो। इनको याद करने के लिए तीनों फॉर्मूले को आपके पास को रेशोस, और इन तीनों को याद करने के लिए आपके पास क्या है, इनवर्स फंक्शन है। उसके बाद बेटा हमने साइन इनवर्स फंक्शन के फॉर्मूले देखे थे। साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी इज इक्वल टू आपके पास होता है साइन इनवर्स ए इंटू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 माइनस ए का स्क्वायर। इसको प्रूफ करने की मुझे जरूरत नहीं है, आपको भी करने की जरूरत नहीं है, पेपर में आते नहीं है। जस्ट आपने फार्मूलों को याद रखना है और आपको पता है ये फार्मूले कहां से ड्राइव हुए हैं। जब आपने फर्स्ट ईयर किया था तो आपको बड़े अच्छे तरीके से इसके प्रूफ भी बताए गए थे, और आपने जब पेपर दिया था इसका प्रूफ भी आपके पास लॉन्ग में आया था। ओके, तो बेटा नेक्स्ट आपके पास है जी साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू ए अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस बी अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। दोनों में फर्क क्या है, अगर प्लस है तो, अगर आपके पास प्लस है तो यहां पे प्लस, अगर यहां पे माइनस है तो यहां पे आपके पास क्या है, माइनस। जस्ट ये डिफरेंट है और डिफरेंस, और इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है जी 2 साइन इनवर्स ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू 2a अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले में क्या किया हमने, a को b को हमने a के इक्वल रख दिया तो आपके पास आ जाएगा 2 साइन इनवर्स a इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2a इंटू अंडर रूट 1 माइनस a का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास इससे रिलेटेड हमने एमसीक्यूज भी किए थे। नेक्स्ट हम मूव करेंगे कोस के फार्मूले की तरफ। कोस के फार्मूले कौन से हैं, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज किस तरह का आएगा। अभी तक जो हमने स्टडी किया है वो प्रीवियस लेक्चर, हमने ईद से पहले लास्ट लेक्चर था उसके बारे में स्टडी की है। अब हम आगे फर्दर चलेंगे चैप्टर नंबर 13 के अंदर। उसमें आपके पास है जी कोस इनवर्स के फार्मूलाए। कोस इनवर्स का जो पहला फार्मूला आपके पास है बेटा, आपके सामने लिखता हूं जी, कोस इनवर्स ए प्लस कोस इनवर्स बी इज इक्वल टू आपके पास होता है कोस इनवर्स ए बी माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए का स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बी का। इसी तरह ही आपके पास बेटा कोस इनवर्स ए माइनस कोस इनवर्स बी का फॉर्मूला है जी, कोस इनवर्स ए बी प्लस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बी का स्क्वायर। और आपके पास 2 कोस इनवर्स ए का फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा कोस इनवर्स 2a स्क्वायर माइनस 1। ये 3 फार्मूले आपने स्टडी भी किए थे। आपके पास क्या है जी, अगर कोस इनवर्स के अंदर 2 फंक्शन हो आप उनको ऐड किस तरह करोगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आ जाए जी कोस इनवर्स 3 कोस इनवर्स 4,
आप इन दोनों को ऐड और माइनस किस तरह करोगे, तो इस फार्मूले के तहत करोगे। आपके पास फार्मूला क्या है, cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ए बी माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वेयर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वेयर। इसी तरह ही आपके पास cos इनवर्स a माइनस cos इनवर्स b इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ए बी प्लस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वेयर 1 माइनस बी स्क्वेयर। और लास्ट वाला फार्मूला, इस फार्मूले को आपने यूज करके चैप्टर 13.2 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को भी सोल्व किया हुआ है। 2a इनवर्स इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 2a स्क्वायर माइनस 1। जस्ट हमने इस वाले फार्मूले में b की जगह पुट कर दिया a, तो आपके पास ये बन जाएगा 2 cos इनवर्स a इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 2a स्क्वायर माइनस 1। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके सामने मैं लिखने जा रहा हूं बेटा। आपके पास है जी एमसीक्यूज, cos इनवर्स 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ऑप्शन ए आपके पास है 2 साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, ऑप्शन बी आपके पास है 2 cos इनवर्स अंडर रूट एक्स, ऑप्शन सी आपके पास है 2 tan इनवर्स एक्स, और ऑप्शन डी आपके पास है जी नॉन। अब यहां पे आप थोड़ी सी कॉमन सेंस का भी यूज करना है। किस तरह, आपके पास जब cos का फॉर्मूला होता है तो आपके पास आंसर भी cos में आता है, साइन और tan में नहीं आता। तो इसलिए यहां से जब देखो, आप जब cos को ऐड करे cos में आ रहा है, cos को माइनस करे cos में आंसर आ रहा है, 2 cos है तो आपके पास आंसर भी किस में आ रहा है, cos में आ रहा है। तो यहां से ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सी तो आपकी हुई खत्म, बी और डी रहेगी। इसके लिए क्या करेंगे, आप फॉर्मूले तीनों आपके माइंड में होंगे तो बात बन जाएगी। अगर यहां पे देखें तो आपके पास ये साइड लिखी हुई है cos इनवर्स 2a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा 2 cos इनवर्स, अगर आपके पास अंडर रूट है इसका स्क्वायर लें तो आपके पास x बचता है, तो आपके पास आ जाएगा 2 cos अंडर रूट x। ये आपके पास राइट ऑप्शन आ जाएगी, ऑप्शन बी आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट बेटा इसी तरह आपके पास tan के फॉर्मूले हैं। अब फॉर्मूले से रिलेटेड एमसीक्यूज किस तरह का आ सकते हैं आपके सामने मौजूद है। इस तरह के आप हजारों एमसीक्यूज बन सकते हैं। आपने कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखना है और फार्मूलों को अप्लाई करने की कोशिश करनी है जस्ट। ओके, नेक्स्ट आपके पास tan के फॉर्मूले हैं 3। tan को आप इनवर्स फंक्शन ऐड कैसे करोगे, माइनस किस तरह करोगे, और आपके पास 2 tan वाला फार्मूला आ जाएगा। तो लिखता हूं बेटा आपके सामने फार्मूले। आपके पास है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल्स टू tan इनवर्स a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी। इसी तरह आपके पास फॉर्मूला है जी tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इज इक्वल्स टू tan इनवर्स a माइनस b डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए बी। और लास्ट वाला फॉर्मूला tan का 2 tan इनवर्स a इज इक्वल्स टू 2a डिवाइडेड बाय 1 माइनस a का स्क्वायर। अब इनको आपने याद किस तरह रखना है, आपने इनको बेटा याद किस तरह रखना है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। जब आपके पास प्लस आएगा तो ऊपर आपके पास नोमिनेटर में भी प्लस आएगा। जब आपके पास दो फंक्शन tan के माइनस हो रहे होंगे इनवर्स में, तो आपके पास माइनस है तो ऊपर नोमिनेटर में आपके पास क्या आएगा, माइनस ही आएगा। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास क्या है जी, इन दोनों का सम का फार्मूला। अगर आप इस फार्मूले में b इक्वल्स टू a पुट कर देंगे, आप पुट करके चेक भी कीजिएगा, तो आपके पास आएगा 2 tan इनवर्स इज इक्वल्स टू 2a डिवाइडेड बाय 1 माइनस a स्क्वायर। तो ये बेटा आपके पास 3 फार्मूले हैं जो कि आपके पास tan इनवर्स के हैं। ओके बेटा, इसके रिलेटेड एमसीक्यूज करते हैं। एमसीक्यूज आपके पास है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बेटा। ये 2013 के अंदर पेपर में आ चुका है। 2013 का अगर आप पास पेपर उठाएंगे तो उसके अंदर चैप्टर नंबर 13 से ये एमसीक्यूज आ चुका है। tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ऑप्शन ए आपके पास है 2 cot इनवर्स
2 कोट इनवर्स x। ऑप्शन बी आपके पास है π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। ऑप्शन सी आपके पास है π/2 माइनस 2 कोट इनवर्स x। और ऑप्शन सी आपके पास है π-2 कोट इनवर्स x। अब ये आपके पास ऑप्शन आ गई। अच्छा, अब अगर इस फार्मूले को आप देखें, इस tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर आप यहां इसको गौर से देखें तो आपके पास ये थर्ड वाला फार्मूला है, लिखा हुआ है जी, यहां पे आपके पास शुरू में tan इनवर्स x भी आएगा। tan इनवर्स आपके पास है tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहां पे देखें और इसमें फर्क ये है, यहां पे a लिखा हुआ है 2a डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए स्क्वायर, और यहां पे लिखा हुआ है x 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये यहां से इक्वल आपके पास हो जाएगा 2 tan इनवर्स x के, 2 tan इनवर्स x। मगर आप ऑप्शन देखें तो कोई भी ऑप्शन नहीं है आपके पास 2 tan इनवर्स x वाली। तो उसके लिए क्या होगा, आपको आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, जो मैंने आपको कोरेशनल आइडेंटिटी बताई, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। हमने ये स्टडी किया, यहां से tan इनवर्स x की वैल्यू फाइंड करें, आपके पास आएगा tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस कोट इनवर्स x। आप यहां पे पुट करें, आपके पास आ जाएगा 2 इंटू tan इनवर्स x का वैल्यू पुट करें, π/2 माइनस कोट इनवर्स x। सोल्व करें, पाई माइनस आएगा आपके पास π-2 कोट इनवर्स x। तो ऑप्शन आपके पास बन रही है बेटा डेल्टा, डी ऑप्शन आपके पास आंसर में आ जाएगी, π-2 कोट इनवर्स x। अब देखिए एमसीक्यू बड़ा आसान था, जस्ट उसने ऑप्शंस में आपको घुमा फिरा दिया, आप ये निकालोगे सर पकड़ के बैठ जाओगे, ये तो आंसर ही नहीं हमारे पास है। तो बेटा आइडेंटिटीज आपको इसलिए लिखवाई हैं ताकि आप माइंड में रखें और उनको सोल्व करें। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज जैसे मैंने यहां पे बताया है, आपके पास कोस से रिलेटेड एमसीक्यूज आए तो वहां पे भी आइडेंटिटीज यूज हो सकती हैं, साइंस से रिलेटेड एमसीक्यूज आए तो वहां पे भी आइडेंटिटीज यूज हो सकती हैं। अब ये नहीं आपने लगाना कि यहां पे ऑप्शन ही नहीं है, नन का आंसर होता, अब नन लगा के एमसीक्यूज फारिग कर दें। तो आपने बेटे क्या करना है, साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स का आंसर बेटा मैंने आपको बताया π/2 के इक्वली है। ये थोड़ा सा लेक्चर को पीछे करके देखेंगे तो आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। ओके, तो बेटा आपने ये आइडेंटिटीज को ज़हन में रखना है, इसमें आपने कंफ्यूजन नहीं करनी। ओके, याद रखेंगे तो फार्मूला समझ आएंगे, आपको एमसीक्यूज भी समझ आएंगे, ऑप्शन भी समझ आएंगे, अदरवाइज आप परेशानी में पड़ जाएंगे। इसलिए आपने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं उनके फार्मूलाओं का आपने लाजमी याद रखना है। ओके, फार्मूले आपको क्लियर होंगे तो ट्रिग्नोमेट्री के जो एमसीक्यूज हैं बड़े ही आसान है। नेक्स्ट बेटा इससे रिलेटेड एक एमसीक्यूज हम और करेंगे जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, और 13 चैप्टर से इस तरह के एमसीक्यूज 12 दफा पेपर में आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज आपके पास है बेटा 12/13 इज इक्वल्स टू, ऑप्शन ए आपके पास है tan इनवर्स 1/3, ऑप्शन बी आपके पास है साइन इनवर्स 5/13, ऑप्शन सी आपके पास जो है कोसेकेंड इनवर्स 1/√3, और ऑप्शन डी आपके पास है जी सेकेंड इनवर्स 13/25। अच्छा बेटा, इस तरह का जो एमसीक्यूज है पेपर में 12 दफा आ चुका है, चैप्टर नंबर 13 से भी और चैप्टर नंबर 9 में से भी। यहां पे इनवर्स बता दिया, 9 के अंदर इनवर्स नहीं होगा, खाली कोस 12/13 क्या है कि वो आपको बता देगा कौन सा आंसर है। तो यहां पे देखें बेटा क्या होगा आपके पास, पहले तो आप इस तरह क्वेश्चन जल्दी से आप पाइथागोरस थ्योरम यूज किया करेंगे। आपके पास कोस क्या होता है, करली ब्राउन हेयर, बी ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपने फाइंड करना है तो आपके पास क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आपके पास 13 है, 169 आ जाएगा, बेस इस तरफ आएगी, 144 इज इक्वल टू पी का स्क्वायर, तो 5 इज इक्वल टू पी आपके पास आंसर आ जाएगा। यहां से आपके पास तीनों वैल्यूज आ गई। आप यहां से बेटा निकालें जी, साइन निकाल लें, साइन इनवर्स आपके पास क्या होगा जी, सम पीपल हैव 5/13, साइन इनवर्स आपके पास 5/13, तो यहां पे ऑप्शन आपके पास पड़ी हुई है, मगर आपको चेक करना होगा बाकी क्वेश्चंस भी। अब आपको पता है पी आपके पास 5 है, आपके पास एज 13 है, बी आपके पास 12 है,
तो 1/3 का तो तुक्की नहीं बनता, ये इसलिए ऑप्शन होगी खत्म। 1/3 भी आपके पास नहीं, भी ऑप्शन होगी क्रॉस। 13/25 भी कहीं नहीं, तो ये भी ऑप्शन क्रॉस। तो आपके पास क्या आ जाएगा, बीटा आंसर आ जाएगा। आपने बेटा सारी ऑप्शंस को चेक लाजमी करना है, डायरेक्ट आपके पास जो आंसर आपने उसी को पुट नहीं करना है। सारी ऑप्शन को आप एनालाइज करेंगे, उसके बाद आप आंसर को टिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी, अच्छा एक एमसीक्यूज और देखते हैं जो आपने क्वेश्चंस करते हुए तो आप फटाफट करते हो, मगर यहां पे आपको डोमेन और रेंज का याद रखना होगा, अदरवाइज आपका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आपके पास है जी साइन इनवर्स साइन 300 इज इक्वल टू, ऑप्शन ए आपके पास है जी 300, ऑप्शन बी आपके पास है जी -60, ऑप्शन सी आपके पास है 60 डिग्री, ऑप्शन डी आपके पास है -300। अब होगा क्या, बच्चों ने क्वेश्चंस किए हुए हैं 13.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, जब आपके पास ये दोनों सेम आ जाए, टीचर्स भी आपको बताते हैं जब ये दोनों सेम हो आप कैंसिल करो और आंसर लिख दो एंगल 300। मगर बेटा जो क्वेश्चंस आपके पास हैं, जो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, वहां पे जो एंगल है वो 90 से छोटे हैं। सारे एंगल कौन से आपके पास 90 से छोटे हैं, उनकी डोमेन और रेंज एग्जिस्ट करती है। मगर अब यहां पे देखो आपके पास आंसर आ रहा है 300। आप जब साइन और साइन को कैंसिल कर रहे हो आपके पास आंसर आ रहा है 300। तो 300 बेटा आपके पास प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज है ही नहीं है। 300 आपके पास प्रिंसिपल साइन फंक्शन की रेंज नहीं है, तो आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। आप डोमेन और रेंज चेक करें तो साइन की आपके पास जो डोमेन है वो -π/2 लेस देन x लेस देन π/2 है, और रेंज इसकी -1y और लेस देन x है। ये आपके पास है रेंज तो -1 और 1 के दरमियान है। आंसर आपके पास 300 आ रहा है, तो आपके पास ऑप्शन ए हरगिज नहीं होगी। आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व किस तरह करोगे आपको पता है जी, साइन इनवर्स, ये आपके पास है जी साइन 300 को आप लिख सकते हो 360 - 60, 300 को आप लिख सकते हो 360 - 60। तो ये 4 × 90 है, इवन है आपके पास, साइन चेंज नहीं होगा, साइन ही रह जाएगा और साइन 60 आ जाएगा। बाहर आपके पास साइन नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आप जब फोर्थ में माइनस आएगा, ये माइनस आ जाएगा आपके पास, तो ये माइनस उठा के बाहर ले आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स। अब ये कैंसिल होगा तो -60 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो बेटा ये आपने बात याद रखनी है। अब आप देखोगे सर जी इसकी तो -1 और 1 के दरमियान है, आंसर आपके पास -60 आ गया, तो बेटा पीछे आपके पास साइन इनवर्स फंक्शन था, तो साइन इनवर्स के अंदर क्या होगा, ये आपके पास बन जाएगी इसकी डोमेन और ये इसकी आपके पास क्या बन जाएगी बेटा, रेंज। आपने डोमेन और रेंज के कॉन्सेप्ट को लाजमी याद रखना है, अदरवाइज आपका ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ओके, जो मैंने पहले डोमेन, ये आपके पास अगर साइन की प्रिंसिपल को साइन फंक्शन की डोमेन और रेंज देखें तो ये डोमेन है, ये रेंज है। इनवर्स साइन की आपके पास ये डोमेन हो जाएगी और ये आपके पास क्या हो जाएगी, रेंज। आपके पास राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, बीटा ऑप्शन -60। तो इसलिए बेटा आपने इसको डायरेक्ट कैंसिल करके आंसर नहीं लगाना है, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, अगर आपके पास एंगल 90 से छोटा होगा तो तब आप डायरेक्ट कर सकते हो। जब आपके पास एंगल 90 से बड़ा चल जाएगा तो आपने इसको डायरेक्ट कैंसिल नहीं करना, इसको सोल्व करना है, सोल्व करके आपने इसका आंसर लगाना है। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी, तो यहां पे बेटा हम अपने चैप्टर नंबर 13 को कंप्लीट करते हैं। चैप्टर नंबर 13 के अंदर हमने क्या सीखा और आपने तैयारी के लिए करना भी क्या, मैं एक बार रिवाइज करवाता हूं आपको। आपने डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट देखना है, आपके पास प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है उनकी डोमेन रेंज, और आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज। नेक्स्ट आपके पास जो मैंने आइडेंटिटी शुरू में लिखी थी आपने वो करनी है। उसके बाद आपने साइन इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव, बेटा एक मिनट जरा ठहरिएगा, एमसीक्यूज नंबर 7 में यहां से 2 खत्म करना है, ये ले जाएंगे तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे। ऑप्शन सी में आपने ना यहाँ पे 2 खत्म करना है। चलिए बेटा, वो आपकी मिस आ गई थी, इस वजह से कंफ्यूजन होगी। बेटा प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। यहां पे जब 360 - 60 करोगे तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस बाहर आएगा आपके पास।
तो बेटा यहां पे हमने 13 चैप्टर को कंप्लीट किया। अब हम स्टार्ट करेंगे 14 का बड़ा थोड़ा सा पोर्शन है, मे भी यहां से एमसीक्यूज पेपर में आए भी या ना आए, मगर फिर भी हमें स्टडी करना है। 14 इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा उसका पोर्शन उसको देखेंगे। उसके अंदर हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन आपके पास क्या होते हैं। सॉल्यूशन की बात करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसके अंदर बेसिक एंगल या फिर रेफरेंस एंगल क्या होता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। और आप 14 चैप्टर के अंदर आप इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए रेफरेंस एंगल और बेसिक एंगल का ही सहारा लेते हो। रेफरेंस एंगल सीखते हो और बेसिक एंगल सीखते हो, क्या होता है। तो आपके पास बेटा जो बेसिक एंगल होता है, द पॉजिटिव अक्यूट एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस, द पॉजिटिव acute एंगल अल्फा कहने इसका नाम दे दें, एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस इज कॉल्ड रेफरेंस एंगल, या फिर इसको आप बोलते हो बेसिक एंगल। आपके पास द पॉजिटिव हो और एक्यूट एंगल हो। एक्यूट का मतलब क्या है, आपके पास बेटा 30 उसका आंसर नहीं आता है, उसका आंसर 60 आता है। ओके, ये चैप्टर नंबर 9 से बात नहीं कर रहे, हरून आपको ठीक आंसर दे रहा है। चैप्टर नंबर हम उस 9 की बात नहीं कर रहे, हम चैप्टर नंबर 13 के अंदर है। आंसर आपके पास 60 आता है, उसका -60 आंसर आता है, जो हम ऑप्शन बी लगाई है। ओके, अब आगे मूव फॉरवर्ड कर जाए, जो बात चीज रहेगी उसको आप दोबारा रिपीट में देख लीजिएगा, या फिर जब मैं क्वेश्चंस का कहूंगा तब आप मुझसे पूछ लीजिएगा। चलिए बेटा, आपके पास है जी द पॉजिटिव अक्यूट एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस इज कॉल्ड रेफरेंस एंगल। आपके पास जो रेफरेंस एंगल होता है वो पॉजिटिव होता है, दूसरा आपके पास क्या होता है, अक्यूट होता है। अक्यूट का मतलब 90 से छोटा होता है, इसको आप रेफरेंस एंगल बोलते हो। तो आपके पास जो रिलेशन है जर्नल एंगल और बेसिक एंगल के दरमियान, ये चीजें आपने बड़े अच्छी तरह से पढ़ रखी हैं। शुरू में फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास थीटा इज इक्वल टू अल्फा होता है। थीटा मैं ले रहा हूं जर्नल एंगल, थीटा को मैं लिख रहा हूं बेटा जर्नल एंगल। थीटा आपके पास जर्नल एंगल और अल्फा आपके पास क्या है, बेसिक एंगल या फिर रेफरेंस एंगल। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जर्नल एंगल और बेसिक एंगल या रेफरेंस एंगल आपके पास इक्वल होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास होता है जी पाई प्लस अल्फा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास होता है जी 2 पाई माइनस अल्फा। ये मैं लिखा जी रिलेशन बिटवीन थीटा एंड अल्फा। थीटा जनरल एंगल और अल्फा आपके पास क्या है जी, बेसिक एंगल। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों इक्वल होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा होता है जी इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा के, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा होता है जी पाई प्लस अल्फा के, और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल होता है जी 2 पाई माइनस अल्फा के। ओके, तो ये बेटा आपके पास रिलेशन आ गया जनरल एंगल और रेफरेंस एंगल का। नेक्स्ट इससे रिलेटेड एमसीक्यूज करते हैं। एमसीक्यूज आपके पास रेफरेंस एंगल, एमसीक्यूज है आपके पास द रेफरेंस एंगल ऑफ कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू -2 ओवर √3। ऑप्शन ए आपके पास है -π/6, ऑप्शन बी आपके पास है π/6, ऑप्शन सी आपके पास है π/3 एंड ऑप्शन डी जो गिवन है वह -π/3। तो हमने इसका रेफरेंस एंगल बताना है, बेसिक एंगल हमने इसका बताना है। उसके लिए क्या करेंगे बेटा, पहले इसको साइन में चेंज करें। आपके पास आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू -√3/2। इनवर्स ले लेंगे तो आपके पास सी आ जाएगा। अब साइन का एंगल √3/2 कब होता है, 60 के ऊपर होता है, π/3 के ऊपर होता है, -π/3 आ जाएगा। और आपके पास राइट ऑप्शन क्या होगा, चार्ली ऑप्शन आपके पास राइट होगा। अब बच्चे क्या करेंगे, अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, डेल्टा ऑप्शन टिक कर देंगे, क्योंकि आंसर आपके पास -π/3 ही आ रहा है। तो बेटा ऐसी गलती नहीं करनी, मैंने अभी आपको बताया है
आपके पास जो रेफरेंस एंगल होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव एक्यूट एंगल अल्फा। आपके पास ये एंगल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। तो आपने इसलिए यहां पे चार्ली ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, डेल्टा ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि वो नेगेटिव के अंदर है। हम नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे। ओके, तो ये बात आपने याद रखनी है। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस के अंदर ये बड़ी अच्छे तरीके से काम आएंगी। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। अच्छा, अब ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन से रिलेटेड बड़ा ही मशहूर एमसीक्यूज है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, उसको देखिएगा। अब ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन हमने पढ़ रखा है, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाए तो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन कहलाती है। तो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन क्या होती है, दोबारा रिपीट कर दूं आपके लिए, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाए वो इक्वेशन क्या कहलाती है, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। इससे रिलेटेड मैं एमसीक्यूज लिखता हूं आपके सामने, उसको सीखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following is trigonometry equation। इसको मैं TE लिख रहा हूं बेटा, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। ऑप्शन ए आपके पास है x इज इक्वल टू साइन एक्स। ऑप्शन बी आपके पास है जी बेटा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। ऑप्शन सी आपके पास 1 प्लस साइन एक्स। और ऑप्शन डी आपके पास है साइन इनवर्स थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये एमसीक्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा गौर से आपने सुनना है। हमने कहा ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर एटलीस्ट वन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाए। मगर यहां पे देखें बेटा, ये भी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन लग रही है आपको, ये भी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन लग रही है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, ये भी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। यहां पे ऑल ऑफ दीज की तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो यहां पे आपके पास फिर कौन सी राइट ऑप्शन होगी, तो देखें जरा, आपके पास बेटा ये जो बीटा ऑप्शन है तो कर दे रोंग, क्योंकि यहां पे आ गया साइन इनवर्स। हमने कहा हुआ है ऐसी इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आए, हमने ये बिल्कुल नहीं कहा कि ऐसी इक्वेशन जिसमें इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आए, तो ये बात होगी रॉन्ग। दूसरी बार ऑप्शन डेल्टा देखे तो आपके पास बेटा ये एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्या होती है, जो हर वैल्यू के लिए ट्रू हो, ये आपके पास क्या है, आइडेंटिटी है। तो ये भी यहां से बात होगी खत्म। इक्वेशन वो होती है जो कुछ वैल्यूज के लिए ट्रू हो, कुछ उनकी आंसर्स आए, कुछ रूट्स हो आपके पास, तो ये आपके पास आइडेंटिटी है, इक्वेशन ही नहीं है। इक्वेशन तो वो जिसके कुछ रूट्स आपके पास हो, वो हर वैल्यू के लिए ट्रू ना हो, तो ये तो हर वैल्यू के लिए ट्रू है, तो ये इसलिए ये भी बात होगी रॉन्ग, ये भी बात होगी रॉन्ग। यहां पे देखें, यहां पे आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो है मगर साथ अलजेब्राइक फंक्शन भी आपके पास आ गया, तो ये आपके पास एक ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है। ये कौन सी है बेटा आपके पास, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, तो ये भी रॉन्ग होगी बात। आपके पास राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, फिर चार्ली ऑप्शन आपके पास इज द राइट ऑप्शन, 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, डी बेटा नहीं है, डी एक आइडेंटिटी है आपके पास। उसके बाद बेटा आपके पास है जी सॉल्यूशन। आपके पास सॉल्यूशन सेट क्या होता है, सॉल्यूशन सेट ऐसे एंगल जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को ट्रू कर दें, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड कर दें, वो आपके पास क्या होते हैं जी, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। वो सारे एंगल इक्वेशन के सॉल्यूशन कहलाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन कहलाते हैं। सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है बेटा, दोबारा रिपीट करता हूं, ऐसे एंगल्स जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को ट्रू कर दें, मतलब राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड कर दें, वो सारे के सारे एंगल उस इक्वेशन के क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे। उसे आप बोलोगे सॉल्यूशन सेट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ओके, उसके बाद बेटा आपके पास आता है जी बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, इक्विवेलेंट इक्वेशन क्या होती है। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज पेपर में आ चुके हैं आपको 2014 के अंदर। इक्विवेलेंट इक्वेशन क्या है, आपके पास ऐसी इक्वेशन जिनका आंसर बिल्कुल इक्वल आए उसे आप बोलते हो इक्विवेलेंट इक्वेशन। जैसे आपके पास है कोसेकेंट x इज इक्वल टू 2/√3 और आपके पास साइन x इज इक्वल टू है जी √3/2।
ये दोनों इक्वेशंस आपके पास इक्विवेलेंट इक्वेशन है, जिनका आंसर आपके पास क्या है, इक्वल आए, उनको क्या बोलते हो आप, इक्विवेलेंट इक्वेशन। जैसे आपके पास ये इक्वेशन है cos x इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाए 1/2 और आपके पास सेकेंड x इज इक्वल्स टू आ जाए 2 के, ये इक्वेशंस आपके पास कौन सी हैं, इक्विवेलेंट इक्वेशंस कहलाती हैं। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, 2014 में पेपर में आ चुका है बेटा। आपके पास है जी tan x इज इक्वल्स टू -1। ये हम बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट इक्वेशन की, कि इक्विवेलेंट इक्वेशन क्या होती है। tan x इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू कह दें या इक्विवेलेंट टू कह दें। ऑप्शन ए आपके पास है जी cot x इज इक्वल्स टू -1। ऑप्शन बी आपके पास है sin x इज इक्वल्स टू -cot x। ऑप्शन सी आपके पास है जी sin x प्लस cos x इज इक्वल्स टू 0। और ऑप्शन डी आपके पास है जी बेटा ऑल। अब हमने बताना है कि इक्विवेलेंट इक्वेशंस कौन सी हैं, इससे रिलेटेड इक्विवेलेंट इक्वेशन कौन सी है। जरा आप ऑप्शन ए को देखें, ऑप्शन ए को देखें तो आपके पास आ रहा है जी cot x इज इक्वल टू -1। cot का इनवर्स क्या होता है, 1/tan x इज इक्वल टू -1। इसका आप रेसिप्रोकल ले लें, आपके पास आ जाएगा tan x इज इक्वल टू -1। तो गिवन क्वेश्चन के इक्वल ये इक्वेशन आ गई। तो आपने डायरेक्ट जब आपके पास ऑल की ऑप्शन आ जाए तो आपने सारी ऑप्शंस को एनालाइज करना है डायरेक्ट। अब आपके पास ए आ गया तो आपने डायरेक्ट आंसर नहीं लगाने बैठ जाना। अब ऑप्शन बी देखें तो बी में आपके पास क्या आ रहा है, sin x इज इक्वल टू -cot x, सॉरी cos x है, यहां पे cot नहीं है बेटा, cos x आएगा। cos इधर आगे क्या होगा, sin x ओवर cos x इज इक्वल टू -1। sin ओवर cos आपके पास क्या होता है, tan x इज इक्वल टू -1। ये बी ऑप्शन भी इसके इक्वलेंट आ गई है। ऑप्शन सी देखें तो ये भी सेम इसी तरह ही है, sin cos इधर आके माइनस होगा, उधर जाके डिवाइड होगा, tan x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन होगी वो आपके पास क्या होगी, डेल्टा ऑप्शन, आपके पास ऑल की ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी, राइट ऑप्शन आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास एक एमसीक्यूज है, आपके पास एमसीक्यूज है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एक चीज और सुन लीजिएगा, आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती है ना, उसके आपके पास इनफाइनाइट मैनी आंसर होते हैं, क्योंकि ये एक पीरियोडिक है। आप जितना मर्जी एंगल ले लो आपके पास आंसर लाजमी आएगा। तो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वेशन के क्या होते हैं, आपके पास इनफाइनाइट मैनी आंसर होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यहां पे लिख ले नोट के तौर पे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी आंसर्स। आपके पास टीई का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के आपके पास इनफाइनाइट मैनी आंसर होते हैं। आप एंगल चाहे 100 ले लें, 200 ले लें, 1000 ले लें, 3000 ले लें, आपके पास साइन का आंसर लाजमी आएगा। आपके पास ये क्या होता है जी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन इसके आंसर होते हैं आपके पास। तो यहां पे देखिएगा एक एमसीक्यूज करते हैं, इस इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के हवाले से एक एमसीक्यूज करेंगे। तो आपके पास है द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, इंपॉर्टेंट है ये बेटा एमसीक्यूज। द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन साइन एक्स इज इक्वल टू 0। ए आपके पास 0, बी ऑप्शन आपके पास फाइनाइट, सी ऑप्शन आपके पास इनफाइनाइट और डी ऑप्शन आपके पास है जी नॉन। अब मैंने लिखा है यहां पे 1 प्लस साइन एक्स, तो आपके पास इसके आपको मैंने बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी आंसर होते हैं। तो आपके पास इस एमसीक्यू से रिलेटेड तो आपके पास ये आ गया इनफाइनाइट मैनी। अगर वो आपके पास इंटरवल मेंशन कर दे, अगर वो आपको कह दे जी बेटा इंटरवल आपके पास है जी 0 से लेके x 360,
तो तब आपके पास बेटा फाइनाइट आंसर आ जाएंगे। अगर आपके पास इंटरवल मेंशन होगा तो फाइनाइट, अगर आपके पास इंटरवल मेंशन नहीं होगा तो आपके पास क्या होगा, इनफाइनाइट आंसर। ओके, ये बात आपने याद रखनी है एमसीक्यूज के हवाले से। उसके बाद आप जर्नल सोल्यूशन कैसे लिखोगे, जर्नल सोल्यूशन क्या होता है उससे रिलेटेड एक एमसीक्यूज लेते हैं। एमसीक्यूज के थ्रू आपको बताऊंगा कि आप इक्वेशन का जर्नल सोल्यूशन कैसे लिखोगे। ओके, एमसीक्यूज, क्योंकि बेटा मैं हर चीज आपको एमसीक्यूज से बता रहा हूं क्योंकि आपको पेपर में भी एमसीक्यूज ही आने हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं हर क्लास के अंदर आपको 20 से 25 एमसीक्यूज करवा दूं। उस 20 से 25 एमसीक्यू का मतलब होता है कोई 100 या 150 एमसीक्यूज उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ओके, तो आपके पास है बेटा एमसीक्यूज है जर्नल सॉल्यूशन के हवाले से। द जर्नल सॉल्यूशन, जीएस का मतलब है जर्नल सॉल्यूशन ऑफ 1 प्लस कोस एक्स इज इक्वल्स टू 0। ए ऑप्शन आपके पास है 2n प्लस 1 इंटू पाई। बी ऑप्शन आपके पास है n प्लस 1 इंटू पाई। सी ऑप्शन आपके पास है n पाई और डी ऑप्शन आपके पास है n पाई। तो पहले तो इसका सोल्यूशन फाइंड करें, क्या आता है आपके पास है जी कोस x इज इक्वल टू -1। कोस का आंसर -1 कब होता है बेटा, पाई के ऊपर 180 के ऊपर। मैंने आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था आपने बेटा 0 से लेके 360 तक आपने वैल्यूज याद कर लेनी है ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस के लिए। 0 की, 30 की, 45 की, 60 की, 90 की, 180 की और 270 की, ये वैल्यूज आपने लाजमी याद कर लेनी है। तो cos -1 का आंसर आपके पास होता है x इज इक्वल टू पाई के ऊपर। अब आपने इसका लिखना है जर्नल सोल्यूशन। जर्नल सोल्यूशन के लिए बेटा आप क्या करोगे, जस्ट आप क्या करोगे, प्लस कर दोगे उसके पीरियोडिक उसकी पीरियड के साथ और साथ n को मल्टीप्लाई कर दोगे। आपके पास कोस का पीरियड होता है 2 पाई, साथ लिख दो आपके पास आएगा 2n पाई। इसका जर्नल सोल्यूशन आ जाएगा। यहां से x कॉमन ले लें, सॉरी पाई कॉमन ले लें, आपके पास आएगा 1 प्लस 2n इंटू पाई। और राइट ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगी जी, अल्फा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आपने क्या करना है, जर्नल सोल्यूशन के लिए जो आंसर आपके पास आएगा उसमें आपने पीरियोडिक जो उसका पीरियड है उसको आपने ऐड करना है, साथ n को मल्टीप्लाई कर देना है। जर्नल सोल्यूशन के लिए क्या करना है, दोबारा सुने, आपने आंसर के अंदर पीरियड को ऐड करना है और साथ n को मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास जर्नल सोल्यूशन आ जाएगा। जैसे यहां पे देखिए मैंने cos x इक्वल टू -1 था, इसका आंसर आपके पास आ गया पाई। मैंने ऐड कर दिया, प्लस किया, कोस का पीरियड क्या होता है 2 पाई, 2 पाई साथ n को मैंने मल्टीप्लाई किया, आपके पास जनरल सोल्यूशन आ गया। यहां से कॉमन लिया तो आपके पास 1 प्लस 2n इंटू पाई आपके पास इसका आंसर आ गया। तो बेटा ये थी कुछ बातें, आपके पास कुछ गुजारिशात चैप्टर नंबर 14 से रिलेटेड। अच्छा, इससे रिलेटेड मैं आपको एक एमसीक्यूज और करवा देता हूं, मुझे नहीं लगता कि इंपॉर्टेंट है मगर मेरे ख्याल से ये आपको करवा देना चाहिए। ये मेरी अपनी रिसर्च है इसके बारे में। आपके पास ग्राफ किस तरह के होंगे अगर आपके पास साइन और कोस का फंक्शन आए, तो उसके लिए नंबर पानी यार, तो यहां पे बेटा नोट लिख लें, आपको फायदा हो जाएगा। चलो टाइम है तो मैं करवा देता हूं आपको, अदरवाइज मैंने ये छुड़वा देना था आपको। चलिए लिखेंगे जल्दी से आप बच्चे, द ग्राफ y is equals to sin ax and y is equals to tan ax x over 0 से 2 पाई इंटरसेक्ट 2a plus 1 टाइम्स द एक्स एक्सिस। ये पहला पॉइंट आपके पास। सेकंड पॉइंट आपके पास है द ग्राफ y इज इक्वल्स टू cos ax एंड y इज इक्वल्स टू cot ax ओवर इंटरवल आपके पास 0 से 2 पाई
इंटरसेक्ट 2a टाइम्स x एक्सिस। और आपके पास नंबर 3 आपके पास आता ग्राफ secant ax and cosecant ax never meet x एक्सिस। अच्छा बेटा ये एमसीक्यूज है आपके पास कि फर्स्ट इंटरवल के अंदर, फर्स्ट इंटरवल मतलब एक साइकिल के अंदर आपके पास ग्राफ कितनी बार एक्स एक्सिस को टच करता है। ओके, एक फर्स्ट सर्कल के अंदर, फर्स्ट साइकिल के अंदर आपके पास जो ग्राफ है वो कितनी बार एक्स एक्सिस को टच करता है। तो आपके पास है ग्राफ y इज इक्वल टू साइन ax एंड y इज इक्वल टू tan ax। आपके पास साइन फंक्शन और tan फंक्शन का जो ग्राफ है फर्स्ट इंटरवल में 0 से 2 पाई में इंटरसेक्ट करता है 2a प्लस 1 टाइम्स। 2a प्लस 1 टाइम्स में इसका यूज आपको एक एमसीक्यू के थ्रू बताता हूं। 2a प्लस 1 टाइम्स ये एक्स एक्सिस को टच करता है, इंटरसेक्ट करता है। जो ग्राफ आपके पास कोस और कोट का है ये आपके पास पहले साइकिल के अंदर 2a टाइम्स एक्स एक्सिस को टच करता है। और आपके पास जो सीकेंड एक्स और कोसेकेंड एक्स है ये एक्स एक्सिस को मीट ही नहीं करते हैं। तो इससे रिलेटेड एक एमसीक्यूज देखिएगा आपको इंशाल्लाह, अगर ये एमसीक्यूज आप भी सकते हैं पेपर के अंदर, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला। तो ये भी सोल्यूशन के हवाले से ही है। जो आपके पास ग्राफ के अंदर एक्सिस की वैल्यू टच करते हैं आपको सोल्यूशन ही आता है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन 3x ओवर 0 से 2 पाई मीट x एक्सिस। ऑप्शन ए आपके पास 3 टाइम्स, ऑप्शन बी आपके पास 6 टाइम्स, ऑप्शन सी आपके पास 7 टाइम्स और ऑप्शन डी आपके पास है जी 2 टाइम्स। हमने बताना है साइन 3x का ग्राफ इस इंटरवल में x एक्सिस को कितनी बार मीट करता है, टच करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो आपके पास था 2a प्लस 1। 2a आपके पास क्या है, यहां पे 3 है, यहां पे देखिए एक जगह लिखा हुआ है 3, तो 2 इंटू 3 आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, 2 इंटू 3 आपके पास हो जाएगा 6 प्लस 1 आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 7। तो ऑप्शन चार्ली आपके पास आ जाएगा 7 टाइम्स। ओके, तो इस तरह बेटा ये आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है कि कितनी बार मीट करेगा। अगर खाली यहां पे, अगर यहां पे आया था cos x तो 2a था खाली, 2 इंटू 3 6 आपके पास आंसर आ जाना था। ओके, तो इससे रिलेटेड आपके पास एमसीक्यूज बेटा इस तरह के आ सकते हैं। मैंने मेरे ख्याल से बड़े अच्छे तरीके से आपको गाइड किया चैप्टर नंबर 13 और 14 के अंदर। दोनों बड़े स्मॉल चैप्टर हैं, उससे आप दोनों में से एक आध एमसीक्यूज पेपर में आ जाता है और किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से आपको गाइड किया है। तो यहाँ पे बेटा आपका चैप्टर दोनों हुए कंप्लीट।